दो मॉसफेट ये रहे, एक कॉइल ये रही। अब बोर्ड को आप पलट दोगे, एक कॉइल दो मॉसफेट ये रहे। तो ये जो पूरा सेक्शन हो गया ये हमारा 3 कॉइल कनेक्ट हो जाएगी और इस कॉइल से एक कैपेसिटर कनेक्ट होगा। कौन सा कनेक्ट होगा वो हम देख लेते हैं। ये वाला कनेक्ट हुआ, ठीक है। ये वाला कनेक्ट नहीं। ये रहा PL3, इस पर कितनी बन रही है? 3.3। तो ये 3 वोल्ट की हो गई और ये 5 वोल्ट की कॉइल हो गई। इसके ये दो मॉसफेट। तो आज जो हम इस बोर्ड में समझेंगे वो समझेंगे 3 to 5 वोल्ट का सेक्शन। 3 to 5 वोल्ट का सेक्शन होता क्या है? ये सेक्शन जो है मदरबोर्ड में दो सप्लाई जनरेट करेगा, एक 3 वोल्ट की करेगा और एक 5 वोल्ट की करेगा। इस सेक्शन के आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है? 4 मॉसफेट, 2 कॉइल, 2 कैपेसिटर लगे होते हैं। लेकिन आप कैसे इसको आइडेंटिफाई करोगे कि यही 3-5 का सेक्शन है? तो इस सेक्शन में 6.3 वोल्ट के 2 कैपेसिटर आपको मिलेंगे। यहाँ पर देख लो, लिखा भी हुआ है 6.3 और 6.3। दो मॉसफेट ये रहे, एक कॉइल ये रही। अब बोर्ड को आप पलट दोगे, एक कॉइल दो मॉसफेट ये रहे। तो ये जो पूरा सेक्शन हो गया ये हमारा 3-5 का सेक्शन हो गया। अब इस 3-5 के सेक्शन का काम क्या होता है? ये 19 वोल्ट इन करेगा कॉमन पॉइंट से और एक कॉइल पे 3 वोल्ट बनेगी। फिर दूसरा सेक्शन 19 वोल्ट इन करेगा तो दूसरे कॉइल पर 5 वोल्ट बनेगी। 3 और 5 का काम क्या होता है? जैसे कि अब हमारे हर एक सेक्शन में 19 वोल्ट नहीं जाएगी ना। अब बहुत सारे सेक्शन ऐसे हैं जो 3 वोल्ट पे काम करते हैं, बहुत सारे सेक्शन ऐसे हैं जो 5 वोल्ट पे काम करते हैं। तो उसके लिए हमें 3 और 5 की नीड पड़ती है, ठीक है। तो हमारे बोर्ड में जो कॉमन पॉइंट है वो ये रहा। इस कॉमन पॉइंट से ही पूरे मदरबोर्ड में पावर सप्लाई जाती है। तो ये हमने यहाँ पे कॉमन पॉइंट पे लगाया और यहाँ पे देखना मॉसफेट के किसी भी मॉसफेट के ड्रेन पे इन होगी, इसके ड्रेन पे आएगी। चार पिनें बज रही है तो यानी कि इसके ड्रेन पे आ रही है। ये ड्रेन से इन करेगा, सोर्स से आउट करेगा। सोर्स से आउट करेगा कहाँ पे? सेकेंडरी मॉसफेट के ड्रेन पे। यहाँ से एक कॉइल कनेक्ट हो जाएगी और इस कॉइल से एक कैपेसिटर कनेक्ट होगा। कौन सा कनेक्ट होगा वो हम देख लेते हैं। ये वाला कनेक्ट हुआ, ठीक है। ये वाला कनेक्ट नहीं होगा। तो दूसरा सेक्शन ट्रेस करते हैं। यहीं से उठाओगे सप्लाई और इस बोर्ड को पलट दोगे। ये रहा। इसके ड्रेन पर आई, इसने सोर्स से इसके ड्रेन पे दी, यहाँ से इस कॉइल पे आई और इस कॉइल से हम देखेंगे पीछे वो दूसरा वाला कैपेसिटर भी जुड़ा होगा, ये वाला। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 3 वोल्ट किस पे बनेगी और 5 वोल्ट किस पे बनेगी। तो इस कॉइल का नंबर है PL11। क्या है नंबर? PL11। अब यहाँ पर हम देखो, हमने यहाँ डाल दिया PL11 डायग्राम में। अब PL11 पे कितनी सप्लाई दिखा रहा है? ये 5 वोल्ट। कितनी? 5 वोल्ट। अब ये जो इसका पीछे वाला कॉइल है इसका नंबर देखते हैं हम क्या है। इसका नंबर है PL3। तो हम इसको क्या करेंगे, उठा के इधर आ जाएंगे। ये रहा PL3, इस पर कितनी बन रही है? 3.3। तो ये 3 वोल्ट की हो गई और ये 5 वोल्ट की कॉइल हो गई। इसके ये दो मॉसफेट हो गए, इसके ये दो मॉसफेट हो गए, बस इसका कैपेसिटर यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये हमारा जो सेक्शन है ये 3 to 5 वोल्ट का सेक्शन है। अब ये 3 और 5 वोल्ट हमारे पूरे मदरबोर्ड में ट्रैवल करेगी। हमारे सारे मदरबोर्ड में जाएगी, पूरे मदरबोर्ड में जाएगी। जैसे कि बायोस है, कीबोर्ड है, USB है, ID, SATA, हर जगह 5 वोल्ट और 3 वोल्ट का कॉन्सेप्ट चलेगा, ठीक है। तो इसको हम स्टेप डाउन सर्किट भी बोलते हैं। यहाँ से क्या होता है कि हमारी जो सप्लाई है उसका कन्वर्जन हो जाता है। कन्वर्जन यानी कि 19 वोल्ट जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक 3 वोल्ट में और एक 5 में। तो फिर अब 19 का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका है। पूरे मदरबोर्ड में जो सप्लाई जाएगी वो 3 और 5 जाएगी। तो मेन आपको देखना है 6.3 वोल्ट का कैपेसिटर कहाँ पे लगा हुआ है, वही हमारा 3 और 5 का सर्किट होगा। ओके।